हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में 70 बीपीएस तथा बिहार एसएससी के लिए अर्धवार्षिकी 2004 बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को जो है कवर करेंगे। आपको बता दूं, साथ ही साथ हम लोग स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। यह जो है जनवरी से जून तक के इसमें करंट अफेयर दिए हुए सेट जो है सेट नंबर 4 होगा। ठीक है, इससे पहले बता दूं कि आप लोग 1 से लेकर 3 तक के प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो लिस्ट में जाइए, वहाँ से जो है सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, क्योंकि 1 से लेकर 31 तक हम लोगों ने पहले कवर कर रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। बताएं उन्हें किस वर्ष पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए, तो इन्हें जो है 2015 में आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैथिली और हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का हाल ही में 11 फरवरी 2024 को पटना में निधन हो गया। वे 78 वर्ष की थी। उषा किरण खान जो है मूल रूप से दरभंगा के लहेरी सराय की रहने वाली थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिए कहाँ के रहने वाली थी। दरभंगा जिले के लहेरी सराय नामक स्थान के जो है ये रहने वाली थी। इनकी जो सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं। पानी पर लकीर, फागुन के बाद, सीमांत कथा, विवश विक्रमादित्य, जन्म अवधि। इनकी जो नाटक थे वो कहाँ गए मेरे उगना, हीरा डोम जो है काफी इंपॉर्टेंट यह नाटक था। और उन्हें जो सम्मान मिला था 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2010 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2019 में भारत भारती सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, 110 व्यक्तियों को जो पद्मश्री, 5 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कुल कितने, तो कुल 132 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ देगा इस बार जो है कुल कितने व्यक्तियों को भारत सरकार के द्वारा जो है सम्मानित किया गया। तो टोटल 132 हस्तियों को जो है सम्मानित किया गया, जिसमें से 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया, 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 17 को पद्म भूषण दिया गया। ठीक है, देखिए अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यदि आप बिहार के परिप्रेक्ष्य से देखें तो इस वर्ष बिहार को मिले नागरिक सम्मान, यानी बिहार के किन किन व्यक्तियों को कौन कौन सा जो है नागरिक सम्मान मिला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, जो कि कर्पूरी ठाकुर को मिला है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्तर पर जो सेकेंड सबसे जो है सिविलियन पुरस्कार होता है वह पद्म विभूषण होता है, जो बिंदेश्वरी पाठक जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, उन्हें दिया गया। ये बिंदेश्वरी पाठक यही है जो सुलभ शौचालय के जो है आविष्कारक हैं। ठीक है, देखिए पद्म भूषण पुरस्कार से चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर जो कि मेडिकल क्षेत्र से संबंधित हैं, और पद्मश्री से अशोक कुमार विश्वास को जो कि टिकुली कला से आते हैं, सुरेंद्र किशोर को, राम कुमार अमल्ली को जो कि ध्रुपद गायक है, शांति देवी पासवान और शिवम पासवान जो कि मधुबनी पेंटिंग से इनका संबंध है, इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंद किशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के क्या बने हैं, नए स्पीकर बने, यानी नए अध्यक्ष बने। ठीक है, बताएं कि निम्न में से किस दल से संबंधित है। तो इनका संबंध आपको भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा से। ठीक है, तो बिहार में नई सरकार के गठन के बाद हाल ही में जो है बिहार विधानसभा में नए स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को बनाया गया है। इनसे पहले जब गठबंधन आपको राजद से था तब अवध बिहारी चौधरी जो है इस पद पर थे। देखिए अब यहाँ स्टैटिक्स में कवर करते हैं कि बिहार विधानसभा में जो कुल सीटें, ये क्वेश्चन आ सकता है, 243 हैं, जिनमें से कि 38 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी तथा 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को रिजर्व है। ये जो सीटें यानी कि 38 सीटों पर सिर्फ एससी समुदाय के लोग लड़ेंगे और 2 सीटों पर एसटी समुदाय के लोग ही लड़ेंगे। इतने जो है आपको 40 सीटें रिजर्व होती हैं। 2023 में बिहार विधानसभा भवन में शताब्दी स्मृति स्तंभ के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पटना आए थे। यहाँ उन्होंने 40 फीट ऊंचे शताब्दी स्मृति स्तंभ का जो है लोकार्पण किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं आपके स्टैटिक्स के परिप्रेक्ष्य से कि विधानसभा का जो कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। ठीक है, विधानसभा का नेता कौन होता है, तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, जो विधानसभा होता है उसका नेता होता है। राज्य में विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, तो देखिए 2 सदन होते हैं। कौन कौन सा, विधानसभा और विधान परिषद। किंतु जो ये विधान परिषद है ना, यह सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में। ठीक है, तो जहां जहां दोनों सदन होते हैं तो वहां पे
आपको कहा जाता है कि राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा विधान परिषद, ठीक है। कहीं कहीं पर सिर्फ विधानसभा है, तो याद रखिएगा बिहार में विधान सभा के अतिरिक्त विधान परिषद भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ से, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी भी राज्य के जो विधानसभा था उसमें अधिकतम जो है आपको 500 सदस्य हो सकते हैं। सबसे अधिक जो विधानसभा में सदस्य वो उत्तर प्रदेश राज्य के है, ठीक है। और न्यूनतम जो हो सकते हैं वह है आपको 60 हो सकते हैं। मिनिमम 60 विधायक होने चाहिए, विधानसभा में सदस्य होने चाहिए, और मैक्सिमम 500 होना चाहिए। किंतु अपवाद में कहीं कहीं आपको जो है आपको 60 से कम भी विधानसभा सदस्य जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये अपवाद में कुछ राज्यों में, जो पूर्वोत्तर के राज्य, जो छोटे छोटे राज्य, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। कल्लू घाट, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, ठीक है। यह जो है किस जिले में है? तो याद रखिए यह जो है आपको सारण जिले में अवस्थित है, ठीक है। देखिए सर्बानंद जो सोनोवाल है, यह पहले असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया। इस बंदरगाह के बनने से बिहार में क्या हो गया? रोजगार बढ़ेगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वह सुगम होगा। यह बंदरगाह 13.17 एकड़ में फैला हुआ है। फरवरी 2022 में सर्बानंद सोनोवाल ने गाय घाट पटना स्थित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के कार्य में इस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का क्या किया था? शिलान्यास किया। 2022 में जो इसका शिलान्यास किया गया था। देखिए हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार निर्यात के मामले में ओवरऑल भारत में क्या है? 22वें स्थान पे। ये भी जो है डाटा आपको याद रखना चाहिए। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत से होने वाले निर्यात में बिहार की जो भागीदारी है कितना? 0.52%। आप समझ सकते हैं कितनी कम है यह, ठीक है। पूरे देश में पूरे देश में जो बिहार है सिर्फ 0.52% ही अपने राज्य से वस्तुओं को निर्यात कर पाता है। तो इसके लिए जो सुविधाएं कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जैसे कि पोर्ट बन जाता है तो उससे व्यापार सुगम हो जाता है। ये एक अच्छा कार्य है कि जो यहाँ पे कल्लू घाटी में एक बंदरगाह, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बंदरगाह का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब देखिए रिपोर्ट के अनुसार बेगूसराय जो जिला है बिहार में आगे है किस मामले में? निर्यात के मामले, यानी सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है वो बेगूसराय जिला करता है। क्वेश्चन नंबर 35 के हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री कौन है? अभी सम्राट चौधरी, जो कि भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए कितने रुपए का जो है बजट पेश किया था? बजट का आंकड़ा टोटल बताना है। देखिए डाटा कभी कभी डायरेक्ट आपको कोई बीपीएससी पूछ देता है। इन्होंने टोटल आपको 2,78,725 करोड़ जो है रुपए का बजट पेश किया है, ठीक है। चलिए जानते हैं थोड़ा सा बजट के बारे में। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है, इन्होंने 13 फरवरी 2024 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए 2,78,725 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बजट जो है मौजूदा उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया। पहली बार जब उन्होंने सदन में बजट पेश किया, यह जो है पहली बार, यानी कि उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी है पहली बार बने, तो यह पहली बार सदन में जो है बजट पेश किए हैं। यह बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है, यह इंपॉर्टेंट है। 2024-25 का जो बजट है, ठीक है, यह बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, यानी कि सबसे अधिक बजट इस बार पेश किया गया है सरकार के द्वारा। इस वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इतना रुपए, यानी 2023-24 का जो बजट था वो 2,61,885 करोड़ था, ठीक है। यानी 16,540 करोड़ रुपए क्या है? अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के नागा पक्षी आश्रयणी में 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय नागा पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पर्यटन, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा किया गया। देखिए प्रेम कुमार जो है ना, यह बिहार के क्या है? पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्री हैं, ठीक है। तो यह कहाँ है? नागानक्टी झील। यह क्वेश्चन आता है स्टेटिक्स के दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। नागानक्टी पक्षी अभ्यारण्य जो है आपको जमुई जिले में है, ठीक है, जो कि रामसर साइट भी है। देखिए नागानक्टी पक्षी अभ्यारण्य जो है जमुई बिहार में है। पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन है 15 से 17 जनवरी 2021 तक पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा यहीं पे किया गया था। इस महोत्सव का आयोजन जो है जमुई स्थित नागानक्टी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य पक्षी महोत्सव के इस पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया था। जो कलरव पक्षी उत्सव हुआ था यही जो है इसी झील में हुआ था, और यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है।
देखिए अब इम्पोर्टेंट है कि यहाँ बिहार में जो अन्य आयोजित उत्सव हैं वह कौन कौन से हैं। तो यह 2023 में आयोजित हुआ था। आम महोत्सव हुआ था, ठीक है। सूफी महोत्सव मनेर शरीफ पटना में हुआ था। बाजरा महोत्सव भोजपुर में हुआ था। 11वां थावे महोत्सव जो है आपको गोपालगंज में हुआ था, ठीक है। किन्नर महोत्सव आपको प्रेमचंद रंगशाला में हुआ था। जीरादेई महोत्सव जीरादेई सिवान में हुआ था। मंजूषा महोत्सव जो है सैंडिस कंपाउंड मैदान भागलपुर में हुआ था। और उल्लार धाम महोत्सव जो है आपको पालीगंज पटना में हुआ था। तो ये आपको डेट देखिए नहीं याद रखना है, कहाँ हुआ है ये भी नहीं याद रखना, किंतु आपको ये रखना है कौन कौन से जो महोत्सव है जो बिहार में होते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसे IIIT के नाम से जानते हैं, में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यह खबरों का विषय बना हुआ है, ठीक है। तो यह आपको जो है भागलपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 38 है कि बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के 2.78 लाख का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 16,840 करोड़ रुपए अधिक है। बताया कि सर्वाधिक बजट का आवंटन जो है किस विभाग में किया गया है। देखिए जो 2024 और 25 का बजट है ना, यह सबसे क्या है, बड़ा बजट अभी तक बिहार के इतिहास में इस बार पेश किया गया है, ठीक है। जो कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 से जो है 16,840 करोड़ रुपए अधिक है। किंतु यहाँ बताना है कि सर्वाधिक बजट जो है किस क्षेत्र में यानी किस विभाग को दिया गया। तो सर्वाधिक जो बजट दिया गया इस बार शिक्षा विभाग को दिया गया। कितना, 52,639 करोड़ रुपए जो है शिक्षा विभाग को आवंटित किए गए। तो सबसे अधिक जो है बिहार इस बार बजट का सबसे अधिक जो है यह शिक्षा पे खर्च करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। तो सीडीबी के साथ जो है समझौता किया है। उद्योग विभाग और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, देखिए जिसे हम सीडबी के नाम से जानते हैं, सीडबी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। ने 50 करोड़ रुपए के बिहार स्टार्टअप स्केल अप वित्त पोषण कोष के प्रबंधन के लिए एक समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस महानिदेशक DGP RS भट्टी ने निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है, ठीक है। तो ये आपको डॉक्टर कुमार आशीष है। डॉक्टर कुमार आशीष को कहे बिहार के DGP थे पहले RS भट्टी ने इन्हें केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से नवाजा था, ठीक है। अभी जो है बिहार के DGP जो है चेंज हो गए हैं। अभी जो है बिहार के जो DGP हैं यह आपको आलोक कुमार हो गए। कौन, आलोक कुमार हो गए। तो इन्हें जो है आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। गया देखिए बिहार का यह पहला गृह मंत्री अनुसंधान पदक इसलिए है इंपॉर्टेंट है क्या, बिहार का पहला गृह मंत्री अनुसंधान पदक है। यह है कौन, देखिए मुजफ्फरपुर में कार्यरत रेल SP, कौन, रेल SP डॉक्टर कुमार आशीष को 27 फरवरी 2024 को बिहार के पुलिस महानिदेशक DGP जो कि राजविंदर सिंह भट्टी थे, जिन्हें RS भट्टी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से नवाजा था, ठीक है। यह जो पदक है, ठीक है, यह जो पुरस्कार है भारत से पुलिस, फायर सर्विस, होमगार्ड और सिविल सर्विस, डिफेंस और सुधार से कुल 1132 कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और पिछले साल 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस में बिहार को कितने 19 पदक मिले थे, ठीक है। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे 31 से 41 से, ठीक है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।